चांडियो साहब, ये आज मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो इससे क्या चीजें बेहतर हो जाएंगी? वैसे पीटीआई समझती है कि वज़ीर आज़म के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है और इनका पहला मुतालबा यह है कि सियासी कैदी रिहा किए जाएं। वो हुकूमत कर नहीं सकती क्योंकि वो कहती है कि मामला अदालतों में है और ये कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है। तो ये फिर ये तो साइकिल या सर्कल सा है जिसमें फंसे हुए हैं, दायरे का सफर है। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत हो सकती है, बातचीत के नतीजे अच्छे निकलेंगे। सारी दुनिया के आपस में मुकाबले वाले मुल्क भी बातचीत करके ही मसाइल को हल कर सके। कभी कहाँ देखो जापान, कहाँ चीन, कभी कहीं दूसरे मुल्क है, वो बातचीत करते हैं, तो बातचीत का दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन पीटीआई के जिस भी संजीदा आदमी से बात करो या जब भी उसको ये ऑफर लगेगा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर है तो वो मुकर जाएगा और जाकर ऐसा बयान देगा जो आप समझ जाएंगे। गोरायूब साहब ने दुरुस्त कह दिया, उसमें हम बात नहीं करना चाहते। अभी जो आपके दो पास में थे दोस्त मेरे पीटीआई के, उन्होंने भी खुल के बात की। वो बहुत अच्छे हैं पीटीआई वाले, कभी छुप के नहीं बात करते, वो अल्लाह ऐलान करते। वो कह रहे हैं हमें सियासतदानों से बात नहीं करनी, हम जिस उंगली के इंतजार में थे उस उंगली से बात हो सकती है। इतनी सी बात। वो उंगली छूट चुकी है, उंगली जो छूट चुकी तो हवास भी तो आए, होश हवास भी तो आए, सियासी जज्बा ही इनका नहीं है। ये सियासी लोग ही नहीं है, ये जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे करेंगे। भुट्टो साहब को हुकूमत ने भेजा पॉलिसी के खिलाफ, मंशूर के खिलाफ, पीपल्स पार्टी एहतजाज करती रही, लेकिन भुट्टो साहब पाकिस्तान के लिए नायब वजीर आज़म बनकर नूरुल अमीन के अक़वाम मुत्तहिदा में गए। कॉन्फ्रेंस लीडरशिप ऐसे ही करती है। यहाँ आए को नहीं पाकिस्तान के बका का मसला था, अभी पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली सलामती का मसला है। ये फिर कह रहे जनाब इनके पास तो अख्तियार नहीं है। तो बाबा जिनके पास अख्तियार है वो आपसे बात करना नहीं चाहते, आप हमसे बात नहीं करना चाहते, तो मुल्क का मसाइल कैसे हल होंगे? तो फिर आप क्यों बातें करते हो? जो आपको रास्ता अच्छा लगता है तोड़ फोड़ का और ये वो करे। इनको नहीं समझ में आ रही हुकूमत को, हुकूमत क्यों ऑफर कर रही है जब आप मानते ही नहीं है। अब आप सुने इनका जुमला क्या था, हम वजीर आज़म को और हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते, तो फिर बातचीत क्या की है? फिर क्यों मुतालबे कर रहे हो बातचीत के? ना करो। तो जनाब खान साहब वहां खुश में थे, ऐसा भी नहीं कहते, मरे जा रहे सबके सब। खान साहब जेल में है, खान साहब को सहूलियात नहीं है, खान साहब की ये बात है। अब भी कहते खान साहब को बाहर आना चाहिए, लेकिन उनके लीडरों का मौक़िफ़ तो सुने। अभी आपके सामने क्या कह रहा था, हमने तो बात ही नहीं करनी, बात नहीं करनी तो फिर ये बहस मुबाइजे क्या कर रहे हैं आप? सही है, लेकिन शिपों पे बैठ जाए, जो आपको रास्ते में या आपने जो ज़हन में बना रखा है उस पे चले, या जिसको कहा गया है जो भी आपको लाइन दे रहा है उसकी लाइन पे चले। ये जनाब ये बातचीत नहीं करेंगे, पीटीआई कभी बातचीत नहीं करेगी तब जब खान साहब को एजाज के साथ जेल से निकाल कर आओगे। खान साहब में चांडियो साहब, मगर मामला यह है कि जैसे कि आपने इस बात को बड़ी हैरत से देखा कि ये सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत क्यों नहीं करना चाहते, तो अब इनको एनआरओ चाहिए, आप नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुद बाकी जमाते हैं। चांडियो साहब सियासी लोगों से बात नहीं करो, बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा सवाल यह है जो मैं जाते हुए छोड़ने जा रहा हूं और राणा साहब के खास तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने तो चांडियो साहब खुद तस्लीम किया है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम राब्ते में थे जब हम ऑपोजिशन में थे और हमें ऑफर की गई, जनरल बाजवा से भी राब्ते में थे, फैज से भी राब्ते में थे, हमें कहा गया कि हम आपको 5 महीने में 6 महीने में हुकूमत आपको दे देंगे। तो ये मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर आपको सुनवाता हूं कि आप लोग क्यों किसी और से बातचीत कर रहे थे। चांडियो साहब, एक तो अगर जुनैद साहब की बात को आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो जरूर कर दीजिएगा। दूसरा जो मैंने अभी ये बयान माजी का सुनवाया था जब पीटीआई का ने बजट पेश किया था, बिलावल साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और कहा था कि जी रीनिगोशिएट करो और कबूल मत करो, और एहसन इकबाल साहब ने तो कहा था गद्दार हैं ये। आज वही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हमें IMF की वजह से इस तरह का बजट बनाना पड़ा। हमारे सिंधी में बड़ी अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, ये जो भैंस पूरी काली होती है वो कभी कभार गाय को बोलती है चलो आपका पूंछ काला है, हालांकि खुद पूरी काली होती है। भाई ने भी ऐसी बात हम पर कर दी है, हमने तो बातें की हैं, हम कबूल भी करते हैं। हम आपके अभी मैंने बात की पाकिस्तान के लिए भुट्टो साहब के अक़वाम मुत्तहिदा जाने में, और फिर इस जनरल के अभी मसला पार्टी में आया, हम हालात के मुताबिक जरूर फैसला करते हैं, लेकिन फैसला ऐसा तो ना हो जिसमें शर्मसारी हो, फैसला ऐसा तो ना हो। अब कहाँ इंतहा तो करनी है, पीटीआई को क्या रास्ता अख्तियार करना है। अगर कोई इनकलाब उसके जहन में आए,
कि उसके साथ कोई इतनी बड़ी कुव्वत साथ है, इनकलाब ले आए, जहन्नम में डालें। अगर उन नून लीग को भी कहता हूँ, आप भी खुलकर बात करें, आप छुप छुप के बात करनी क्या है? अभी इतनी वाज़ेह पार्टी कोई नहीं है खान साहब जैसी पार्टी जो कहे हम बात ही उनसे करेंगे। ये सिर्फ आवाम को, मखलूक को बेवकूफ बनाना है कि हम बात करना चाहते हैं, हुकूमत बात नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, ये बात नहीं करना चाहते। खान साहब आपके सामने बैठे, बड़ी अच्छी बात है, भाई हम बात कैसे करें, पावर नहीं है। आज अभी आपने तकीर सुनाई है हमारे इनकी अयूब खान के पोते की, वो भी ऐसे कह रहे हैं। जब ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर ड्रामा क्यों करते हो, कौम का वक्त जाया क्यों कर रहे हो? पीटीआई, मैं कह रहा हूँ पीटीआई को बात करनी ही नहीं है। जी हाँ, नहीं करनी, कुछ वक्त निकालना है। और सर ये यकीन है हुकूमत को, तभी तो हुकूमत ऑफर कर रही है बार बार बातचीत के लिए। नहीं तो उन्हें यकीन है इस बात का कि बातचीत तो करनी ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की ऑनेस्ट ऑफर थी। अच्छा, ऑनेस्ट हुकूमतें खवातीन ना, ये प्री प्लान था। और अगर वो ऑफर कबूल कर ली इन्होंने, तो फिर संजीदगी से करेंगे या फिर कहेंगे कि ये स्ट्रेंजर कहां से आ गए, ये ताने देंगे? फिर आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो चुका है ना, आपने कहा कि असेंबलियों में वापस आए, मुल्क के लिए काम करें।